हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं बिज़ी था कुछ टाइम से, कुछ पर्सनल काम कर रहा था, कुछ शिफ्टिंग वगैरह कर रहा था, वो सब के लिए। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ द सीक्रेट बुक। यस, मे बी ये सीक्रेट बुक पढ़ी है मेरे पास और मैंने ये पूरी रीड कर ली है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर टोटली। मे बी आपने इसकी मूवी भी देखी होगी। ये मैंने जो है 4-5 दिन पहले ख़त्म करी है इसको। और इसके मैंने कुछ बहुत सारे नोट्स बनाए जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला नोट जो है, जो हर इंसान कहता है, हर इंसान, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, यू बिकेम वट यू थिंक अबाउट मोस्ट, बट यू ऑल्सो अट्रैक्ट वट यू थिंक अबाउट द मोस्ट। हम बनते वही हैं जो हम सोचते हैं। हर साधु संत, हर साइंटिस्ट, हर कोई भी इंसान दुनिया का जो प्रेजेंट में सोच रहे हैं वो आपका फ्यूचर है, क्योंकि पास्ट तो चला गया। ठीक है। सो आपको अपना प्रेजेंट क्लियर रहना चाहिए। प्रेजेंट को क्लियर रखोगे कैसे? मेरे को एक बात बताओ। प्रेजेंट को क्लियर रखा ही नहीं जा सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेजेंट को क्लियर रखा ही नहीं जा सकता। वो मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि हम सीखते ही पास्ट की गलतियों से हैं। जब कोई चीज़ पास्ट फ्यूचर में चली गई, अब एक एक सेकंड फ्यूचर में डाल रहा है। अब जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये एक एक सेकंड जो है पास्ट बन रहा है ना। अब मैंने कोई गलती करी तो मैं, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, ये गलती मेरे उस गलती को जो है रिकॉल करवाएगी, है ना। सो मैं सीख तो उसी चीज़ से रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो मैं पुरानी गलतियों से सीख रहा हूँ, ना कि प्रेजेंट की गलतियों से। क्योंकि प्रेजेंट तो निकला जा रहा है, वो तो चल ही रहा है, वो तो ब्रेक तो लगी नहीं रही कहीं, है ना। सो ऐसे ही हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं अपने प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। बट यू कैन नॉट कंट्रोल द टाइम, यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, यू कैन ओनली कंट्रोल योर ब्रेन। हम अपने दिमाग को ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब कई लोग कहेंगे कि भाई कंट्रोल करना ही क्यों है? दैट्स अप टू यू। ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, और कई लोग ये भी कहते हैं कि सब सारा कुछ लिखा हुआ है, किसको क्या बनना है, कैसा बनना है। ठीक है, वो लिखा हुआ बात अलग है, बट तुमने क्या लिखा अपने लिए? यू हैव टू राइट समथिंग फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम शेयर करो, कुछ भी करो, बट एटलीस्ट तुम लिखो कि मेरे को लाइफ में करना क्या। और बैक टू द टॉपिक। एंड एक चीज़ और है कि हम अट्रैक्ट भी उसी चीज़ को करते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। सपोज मैंने आपको एक गाड़ी का एग्जांपल दिया था, मे बी इंस्टाग्राम रील्स पे एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने एक गाड़ी का एग्जांपल दिया था। आपकी फेवरेट कार है और आप उस फेवरेट कार को बार बार याद कर रहे हो अपने माइंड में। मे बी आप उस कार के बारे में दिन में 10 बार सोच रहे हो कि आपको इतनी पसंद है वो कार, और इंस्टेंटली आपको 3-4 घंटे के बाद या 3-4 दिनों के बाद वो कार रोड पे दिख जाती है, और आप कहते हो वाह यार, मैंने तो सोच ही रहा था इस कार के बारे में, वो कार आ गई। सपोज आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे थे, वो इंसान आ गया। सपोज आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे थे, उसकी कॉल आ गई। सो ये जब ऑटोमेटिकली चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ये सब चीज़ें, है ना। सो आप जिसके बारे में सोचोगे ना, वो चीज़ अट्रैक्ट भी आपको सबसे ज़्यादा करेगी। सो दैट्स ऑल अप टू यू। तभी थोड़ा माइंड अवेयरनेस, थोड़ा माइंड कंट्रोल, ये सब हेल्प करती हैं चीज़ें। अगर आप अच्छे से फिगर आउट करोगे तो एक आपको सिग्नल आएगा कि भाई तू ये क्या सोच रहा है। ठीक है, वो रिकॉल आएगा आपके माइंड की तरफ से, खुद ही आएगा, और उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तू क्या कर रहा है, तू स्क्रॉल कर रहा है, तू टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा आपको रिकॉलिंग आएगा। जैसे अलार्म बजता है ना, ऐसे हमारे माइंड में एक अलार्म बजता है उस चीज़ का। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ मैंने ट्राई करी हुई है लाइफ में, स्टिल डूइंग इट। सो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू सी इन योर माइंड, यू आर गोइंग टू होल्ड इन योर हैंड। अगर तुम वो चीज़ अपने दिमाग में देख सकते हो, तो तुम, मतलब वो चीज़ तुम्हारे हाथ में भी भाई आ ही जाएगी। अब लोग कहते हैं कि इंसान पहले दिमाग में सोचता है, फिर जो है उसको वो चीज़ दिखती है। सपोज़ किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस सोचा हुआ है, इतना बड़ा बिजनेस सोचा हुआ है कि मे बी, क्या पता, वो उस चीज़ को वो अपने माइंड में जो है बिठा के बैठा हुआ है, सोचा हुआ है उसने, और क्या पता वो चीज़ हो भी जाए। होना नहीं होना बात अलग है, बट तुम सोचो सही एटलीस्ट। क्योंकि लोग सोचते नहीं हैं, दे डोंट थिंक बिग, दे जस्ट थिंक दैट इस सिचुएशन के हिसाब से मेरे को इतना ही सोचना चाहिए। ठीक है। सो वो माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। मेरे को भी बहुत डिफ़िकल्टी आई थी इस चीज़ में,
कि सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, इफ़ यू हैव 1 रुपी इन योर पॉकेट एंड यू आर थिंकिंग ऑफ 1 लाख रुपीज़, दैट्स अ ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ को पचाना भी, ठीक है। आज के टाइम का तो मतलब अब तो हो गया, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग बड़ा सोचना शुरू कर दिया लोगों ने। सो बेसिकली यही चीज़ है कि थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, मतलब सराउंडिंग्स में भी आपको अच्छे दोस्त मिल जाए, मे बी आपको अच्छी बुक्स मिल जाएँ, कोई भी इंसान आपकी आके आपकी लाइफ चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है ऐसा। पहले मैं भी बहुत कुछ सोचता था बट छोड़ो। उसके बाद जो क्वांटम फिजिक्स वो भी यही कहती है कि एंटायर यूनिवर्स एमर्ज फ्रॉम थॉट। यस, जो पूरी दुनिया चल रही है वो किससे चल रही है? आप कहोगे यार क्या बकवास सा क्वेश्चन है, कैसे चल रही है, किससे चल रही है? ऑब्वियसली गॉड से चल रही है। बट आपके लिए दुनिया किससे चल रही है? फॉर यू ऑब्वियसली योर ब्रेन। आपके ब्रेन से ही आपकी दुनिया चल रही है। आपका ब्रेन शट होगा, आपकी दुनिया बंद हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। सो ट्रेन योर ब्रेन द वे यू वांट योर सेल्फ। अपने दिमाग को वैसे ट्रेन करो जैसे आप चाहते हो उसको, जैसे आप दिखना चाहते हो, जैसे आप कुछ भी करना चाहते हो ना, उसको उस हिसाब से ट्रेन करो। इफ़ यू वांट मनी, इफ़ यू वांट पावर, इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, वट एवर यू वांट, उसको उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो चीज़ तुमने 20-20 साल 30-30 साल लगा के जो ट्रेन करी है, वो उसको शिफ्ट होने में टाइम ज़रूर लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा 1 महीना 2 महीना 3 महीने, साल 2 साल 3 साल लग जाएंगे, बट वो हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसको रेपिटेशन चाहिए। आप एक पॉडकास्ट को 100 बार देखो ताकि वो माइंड में चीज़ बैठ जाएगी। आप झूठ को भी सच मानना शुरू कर दोगे। वो कहते हैं ना कि 7 बार बोला हुआ झूठ भी सच हो जाता है, तो वो सीन है भाई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बेसिक लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, सो ऑब्वियसली हमारे थॉट से ही हमारा वर्ल्ड चलता है, हमारे दिमाग से हमारा जो है दुनिया चलती है, ऐसा द सीक्रेट बुक का कहना है। बट ये मैंने इसके बारे में सोचा भी, मेरे को भी ऐसा ही लगा कि हाँ, अगर माइंड सेट हो गया तो ऑब्वियसली मेरी दुनिया तो ख़त्म है ना। सो ट्रेन योर ब्रेन, और आपके थॉट प्रोसेस पे थोड़ा अवेयर रहो, क्योंकि ये तो मैंने हर वीडियो में ही मैंने बात करी हुई है। मैं भी खुद भी अवेयर रहता हूँ बहुत चीज़ों के लिए। कई बार होता है कि कुछ ऐसा बोल जाता हूँ जो सबकॉन्शियसली माइंड में फीड होता है, वो कुछ पुरानी, मैं कहूँगा अच्छी हैबिट्स नहीं है मेरी, आई एक्सेप्ट इट। सो आपकी भी कुछ ऐसी अच्छी हैबिट्स नहीं होंगी, उनको एक्सेप्ट कर लो यार, ठीक है। अगर आप जो है एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई आपको एक्सेप्ट करवाने पे मजबूर कर देगा। सो एक्सेप्ट द थिंग्स। उसके बाद डू नॉट स्पीक ऑन द थिंग, डू नॉट स्पीक और थिंक अबाउट वट यू डोंट वॉन्ट, इट विल सेव टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ये भी बड़ी मेरे को एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लगा यहाँ पे। जो चीज़ हमें लाइफ में नहीं चाहिए ना, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को वैसा नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मेरे को इतना पैसा नहीं चाहिए, मेरे को ब्लैक मनी नहीं चाहिए, मेरे को वाइट मनी नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए। और वैसा ही होता है कई बार आपके साथ। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ट्रूथ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। अगर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको वो लाइफ में चीज़ मिलेगी भी नहीं, ठीक है। सो यही कहूँगा कि जो आपको चीज़ नहीं चाहिए ना लाइफ में, उसको ज़्यादा मत सोचो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वही चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी। जो मैंने सबसे पहले बोला, आल्सो अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट द मोस्ट, वही चीज़ आपको अट्रैक्ट भी करेगी जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। थिंक पॉजिटिव, टाइम लगेगा, हो जाएगा। उसके बाद ऑल वी हैव टू डू इज़ ओपन आवर आइज, लुक केयरफुली। अब यार तुम कहोगे कि यार ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है कि हाँ, हम आंखें तो हमारी खुली थी, हम देख ही रहे हैं आसपास इधर उधर। अरे दिमाग की आंखें, आपकी ब्रेन की आंखें, अवेयरनेस रहने की आंखें, कॉन्शियस रहने की आंखें, वो आंखें कौन खोलेगा, ठीक है। सो होता है कई बार सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारा चार्ज ले लेता है। मैं ये मानता हूँ चीज़, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। इतनी बार हुआ है कि मैं आपको बता सकता हूँ एक्जैक्टली कितनी बार हुआ है। दिन में भी बहुत 3-4 बार हो जाता है, बट बहुत कंट्रोल हो गया अब तो। अब बेसिकली क्या आता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड चार्ज ले जाता है, वो कुछ भी बोलते हैं, उनको गुस्सा चढ़ता है फिर, ठीक है। कुछ इस तरह के इंसान होते हैं। अब कई लोगों का ऐसा होता है, उनका पेट भरा होता है, ठीक है,
अब पेट ख़राब हो गया है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, इरिटेट हो गया, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है वहाँ पे, सबकॉन्शियस माइंड आपका चार्ज ले रहा है अननोइंगली, आपको पता नहीं है उस चीज़ का। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बट जब आप रिकोगनाइज़ करते हो उन चीज़ों को तब आपको पता चलता है कि नहीं, आई एम नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द वे दैट आई शुड प्रिटेंड माई सेल्फ टू समबडी। सो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सो उस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा अवेयर रहो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, मे बी आप रीड कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, इट विल हेल्प यू लॉट। फिलॉसफी कुछ भी रीड करो, बहुत अच्छी चीज़ है यार। ठीक है, अगर जो है वो सुन नहीं सकते, सॉरी रीड नहीं कर सकते, तो सुन लो किसी को, इट विल हेल्प यू। सो आज के लिए गाइस इतना ही, और मेक श्योर करूँगा कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँ वीडियोस के साथ। अब मैं जो है कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, डेफिनेटली इस बार पक्का, पिंकी प्रॉमिस, अब इस बार नहीं तोड़ूंगा। पिछली बार टूट गई थी इसीलिए क्योंकि एज आई मैंशन अब मैं बिजी था, थोड़ा शिफ्ट कवर कर रहा था और मेरे को बहुत सारे काम थे, तो दैट्स वाई। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और गाइस कमेंट भी कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत हेलो हाय, कुछ भी, कोई क्वेश्चन हो, मेरे को क्वेश्चन बहुत पसंद है, क्वेश्चन दे दो कोई यार, आई विल आंसर यू डेफिनेटली। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी ऐसी मूवमेंट है जो आप चाहते हो कि यार हाँ इसका थोड़ा फिगर आउट कर दो यार, ऐसा कर दो या वैसा कर दो, आई विल डू इट। ठीक है, और मैं कौन सा कोई पैसे लूँगा मतलब जितना मेरे में नॉलेज है वो मैं बांटना चाहता हूँ तभी। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, बट आपको उस चीज़ को मानना पड़ेगा, फिर इस नॉलेज का फ़ायदा है। ठीक है, तब तक के लिए राम राम।